हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र देखने वाले हैं। और उत्तराध्ययन के अलावा इसमें जो रथ नेमी और नम्मी पवज्जा हमारे इस स्टेट के सिलेबस में है, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो इनको मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट में कुछ और एडिशनल नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा खुद से। और इस वीडियो में जो भी मैंने पीपीटी तैयार किया है उसके थ्रू भी आपको समझना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो है उत्तराध्ययन सूत्र है। और उत्तराध्ययन सूत्र में हम लोग क्या देखेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र जो है ये कुल इसमें 36 अध्याय हैं, अध्ययन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराध्ययन को किस में बांटा गया है, तो अध्ययनों में बांटा गया है। और ये जो है श्वेतांबर जैन पंथ के द्वारा माना जाता है। ये संबंधित है किससे? श्वेतांबर जैन परंपरा से। श्वेतांबर वो होते हैं जो अर्धमागधी को मानते हैं, आपको पता होगा। अब आते हैं, ग्रंथ का स्वरूप जो है वो धार्मिक काव्य ग्रंथ है और संकलन है। संकलन क्या होता है कि ये पूर्व में ऐसे होता ना कि बोलकर गुरु परंपरा के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता था। और इसको क्या किया गया, मतलब जो पुराना ज्ञान था उसी को संकलित कर दिया गया है रिटन फॉर्म में। रचना काल देखते हैं तो इसका तीसरी चौथी शताब्दी हो गया, यानी कि ये दूसरी जो प्राकृत में होता है ना कि प्रथम युगीन, द्वितीय युगीन, तृतीय युगीन, तो ये द्वितीय युगीन रचना है इसका। इसका जो विशेष उपनाम है वो क्या है? जैन धर्म का गीता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म का गीता। इसके अलावा जो रचनाकार या स्वरूप है ये आचार्यों के द्वारा संकलन है। अर्थ क्या है कि किसी एक इंसान ने इसको नहीं लिखा है। क्योंकि पूछा जाता है ना कई बार कि ये बताइए कि स्वरसेनी का ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो हम लोग याद करते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये नेमिचंद सूरी का लिखा हुआ है, ऐसा मानते हैं। बट यहाँ जो उत्तराध्ययन सूत्र है ना, ये एक आचार्य के द्वारा नहीं, कई आचार्यों के द्वारा मिलकर इसका संकलन किया गया है। तो इसको हमें ये याद नहीं रखना है कि किसने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये जो है ना ग्रंथ, इसका परिचय देखते हैं कि जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ का स्वरूप है कि यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध एवं श्रद्धेय धार्मिक काव्य ग्रंथ है। महावीर, भगवान महावीर के अंतिम उपदेश, भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन के उत्तर काल में निर्वाण से पूर्व, मतलब जो अपना शरीर त्याग किए उसके पूर्व जो पावन उपदेश दिए थे उन्हीं का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। रचना प्रकृति देखते हैं तो उत्तराध्ययन सूत्र किसी एकल आचार्य का रचना नहीं है, बल्कि विभिन्न आचार्यों व परंपरा का संकलन है। इसके अलावा इसका जो रचना काल है ये पूछा जाता है तो तीसरी चौथी शताब्दी, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। इसको कैसे लिखते हैं? उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन ऐसे लिखते हैं ना। देखिए ये जो है ना ये 3 जैसा है, तो 3 से याद रखना है कि ये तीसरी चौथी शताब्दी का है। और दूसरा 3 से 36 याद रखना है, 36 अध्ययन में विभक्त है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे कि और क्या क्या पढ़ना है। कुल अध्ययन क्या देख लिए हम लोग? 36 अध्ययन है। इसको भाग 1 में सैद्धांतिक है, भाग 2 में नैतिक है, भाग 3 में कथानक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी याद करने की ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ हमें क्या देखना है कि जैन धर्म का गीता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म का गीता कहा जाता है। और इसमें इसमें जो विनय सूत है ना, इसमें साधु और इसके शिष्य, मतलब किस तरह का उनका आपस में वो होता है, तालमेल होता है, और एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अरिष्ट नेमी और रथ नेमी जो हैं, इनके संदर्भ में 22वें तीर्थंकर हैं ये, भगवान अरिष्ट नेमी के छोटे भाई जिनका नाम है रथ नेमी। आगे जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब समझ में आएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। और इसका ये पार्ट आप ध्यान रखिए कि पहला अध्ययन जो है ना, इसको विनय सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनय सूत्र। और विनय सूत्र में गुरु और शिष्य के विनय धर्म का वर्णन है। और 22वां अध्ययन, मैं पहला और 22वां बता रहा हूँ, कुल 36 है। फिर मैं 2 ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है रथनेमी, और इसको ही रहने मिज्जम बोलते हैं। और रथनेमी जो है वो रथनेमी और राजीमती का प्रसिद्ध वैराग्य संवाद है। इसको हम आगे जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इसका स्टोरी, ठीक है। हाँ, तो अब हम जब आगे देखते हैं
तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि रिवीजन कर ले। उत्तराध्ययन क्या है? तो ये जो जैन श्वेतांबर आगम परंपरा है, उसमें जो 4 मूल सूत्र हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि उत्तराध्ययन, 10 वैकालिक, आवश्यक और पिंड निरुक्ति। तो उसमें जो प्रथम है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या नाम है? उत्तराध्ययन है, ठीक है। शब्द विच्छेद देखते हैं। उत्तर प्लस अध्ययन, उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य, ठीक है। और पश्चात का अर्थ क्या होता है? बाद का, ठीक है। और आगे देखते हैं, भगवान महावीर का काल देख लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे आपको याद होना चाहिए, जनरल कंपटीशन में भी आता है। तो 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ और निर्माण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व। अब हम लोग इतना देख चुके हैं, तो आगे थोड़ा और देखते हैं कि इसका अध्ययन जो है वो 36 अध्ययन में है, 36 अध्ययन में है और गद्य पद में मिश्रित है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम अध्ययन का नाम विनय सूत्र है, ये आपके सिलेबस में है, इसको याद रखना है। इसमें साधु जीवन की आधारशिला विनय और शिष्य के गुरु शिष्य संबंधों का आचारपरक निरूपण है। जैन साधना में मतलब इसको उतना ही याद रखिए कि ये जो शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, यही विनय। नाम क्या है? विनय। विनय का मतलब शिष्य का विनयशील होना चाहिए, यही बताता है इसमें, ठीक है। अब जो नवम अध्ययन है ना, उसको नाम है नमी पवज्जा। 9 से 9 और 9 से नमी पवज्जा, ये बहुत आसान है। ऐसे इसका नाम क्यों पड़ा है? इंद्र, नमी और इंद्र का संवाद है इसमें। किसका है? नमी और इंद्र का संवाद है, इसीलिए इसको नमी प्रवज्जा बोलते हैं, ठीक है। काल संदर्भ देखते हैं कि मिथिला के प्रतापी राजा थे नमी। वो भोग विलास और संसार की क्षण भंगुरता को पहचान कर मुनि दीक्षा यानी कि संन्यास ग्रहण करते हैं और इंद्र द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है। देवराज इंद्र एक विप्र यानी ब्राह्मण का वेश धारण कर मुनि के वैराग्य की दृढ़ता की परीक्षा लेने आते हैं। कहानी आप समझ रहे हैं। और सांसारिक प्रलोभन, जो इंद्र मुनि है, इंद्र मुनि को नगर निर्माण, प्रसाद निर्माण, यज्ञदान, राज्य रक्षा, शत्रु दमन और गृहस्थ धर्म का पालन करने जैसे विभिन्न सांसारिक कर्तव्यों को का तर्क देकर पुनः राजपाट संभालने का प्रेरित करते हैं। तो राजा नमी जो है, उनका जो दार्शनिक प्रत्युत्तर है, तो राजा नमी इंद्र के प्रत्येक तर्क का विवेकपूर्ण खंडन करते हैं और वैराग्य की महिमा बताते हैं। मतलब इंद्र चाहते हैं ना कि इनको फिर से भोग विलास में मतलब कैसे वापस इनको मोड़ दिया जाए, उनका परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जो नमी साधु हैं वो उनको उनका हर एक जो तर्क है उसको खंडित कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नमी पवज्जा जो है, इसमें नमी पवज्जा में राजा नमी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मिथिला के प्रतापी राजा थे, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि राजा नमी कहाँ के प्रतापी राजा थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट पार्ट है, ये हैंडबुक ऑफ प्रकृति बाई पी सम्राट, उत्तराध्ययन नोट्स, ठीक है। 22वां अध्ययन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 22वां अध्ययन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो 22वां अध्ययन में कह रहा है कि 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के वैराग्य तथा उसके मंगेतर राजीमती और नेमिनाथ के अनुज रथनेमी के संयम मार्ग का भावपूर्ण व्याख्यान है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं, तो मैं समझाऊंगा बाद में। मंडप विवाह मंडप में बंधे मूक पशुओं का करुण चित्कार सुनकर नेमिनाथ संसार त्याग कर दीक्षा ले लेते हैं। इसके पीछे राजकुमारी राजीमती भी भोगों का परित्याग कर साध्वी बन जाती है। नेमिनाथ के भाई रथ नेमी भी मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। रथ नेमी का विचलन, एक बार गिरनार पर्वत और मूसलाधार वर्षा के समय साध्वी राजीमती एक गुफा में आश्रय लेती है। उसी गुफा में ध्यानस्थ मुनि रथ नेमी राजीमती के सौंदर्य को देखकर काम वासना से वशीभूत होकर विचलित हो जाते हैं और भोग का प्रस्ताव रखते हैं। राजीमती का ओजस्वी प्रबोधन, राजीमती किंचित भी विचलित नहीं हुए बिना अत्यंत निर्भीकताशील और विवेक से रथनेमी को धिक्कारते हुए सन्मार्ग दिखाती है। इसमें इसमें जो संदेश है या प्रभाव है वो क्या है कि राजीमती इस कठोर किंतु प्रज्ञापूर्ण वचनों से रथनेमी का मोह भंग होता है और पुनः संयम से स्थिर हो जाते हैं। यह प्रसंग नारी के अलौकिक शील, सतीत्व, प्रज्ञा और वैराग्य की रक्षा का
अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब इसको समझिए, इस कहानी में क्या बोला गया है कि विवाह मंडप में क्या होता है कि जो नेमिनाथ हैं, ठीक है? नेमिनाथ हैं, नेमिनाथ एक राजा थे और राजकुमारी राजीमती से उनका विवाह होता है। जब विवाह के लिए वो जैसे बारात लेके जाते हैं ना, तो जब वो शादी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे पशुओं का चित्कार सुनते हैं, तो पूछते हैं अपनी जो उनके साथ जो थे, उनसे पूछते हैं कि ये इतने पशु चित्कार क्यों कर रहे हैं? तो बताया जाता है कि आपका जो विवाह होने वाला है ना, उसमें इनको मारा जाएगा और उससे क्या बनेगा, भोग बनेगा, जो भी गेस्ट आएँगे उनको खिलाया जाएगा। तो वो बहुत व्यथित होते हैं, बोलते हैं ऐसा विवाह हमको नहीं करना है और वो इस विवाह से जो है खुद को अलग कर लेते हैं कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा। और वो क्या करते हैं कि वो एक सन्यासी बन जाते हैं कि ये जो मार्ग है ना, ये बिल्कुल गलत है, मैं सन्यासी बनूँगा। तब क्या होता है कि उनकी जो रानी होती हैं, वो बहुत व्यथित होती हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई राजा छोड़ के चला जाए। जब उनको ज्ञात होता है कि ये पशु बलि को देखकर या फिर जो भोजन के लिए उनको उपयोग करने के लिए जो मारा जा रहा है, उसके लिए ये व्यथित होकर और ये संयम मार्ग को धारण किए हैं, मतलब ये वैराग्य को धारण किए हैं, ये दीक्षा ले लिए हैं, सन्यासी बन गए हैं, तो बहुत प्रभावित होती हैं और बोलती हैं कि अगर ये बन सकते हैं, तो मैं भी इनकी तरह साध्वी बनूँगी। अब क्या होता है कि राजा के साथ-साथ रानी भी बन गई और मतलब राजा कौन थे? नेमिनाथ, और रानी कौन थी? राजकुमारी राजीमती। अब इनके भाई आते हैं यहाँ पे रोल में। तो भाई जो है ना, ये इनका नाम है रथनेमी। ये भी मुनि दीक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन एक बार गिरनार पर्वत पर जब जा रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, तो वो साध्वी राजीमती का एक गुफा में आश्रय ले मतलब छुपी हुई होती हैं बारिश में, ठीक है? होता है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जब वो गुफा में ध्यान रत रहती हैं, तो उनका जो रूप होता है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो उससे प्रभावित होकर ये जो रथनेमी हैं, मतलब सो कॉल्ड उनके देवर जी हैं, वो बहुत प्रभावित होते हैं और काम वासना से वशीभूत होकर विचलित हो जाते हैं और भोग का प्रस्ताव करते हैं। तो वो जो सती हैं, जो यानी जो साध्वी हैं, राजीमती, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका। वो बहुत ज़्यादा मतलब काम, क्रोध, ये सबसे ऊपर उठ चुकी हैं और वो इनको समझाती हैं कि ये जो है गलत है। आप जिस मार्ग पर हैं, आपको संयम बरतना होगा और आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना होगा। फिर से आप ये जो काम आदि जो विकार हैं, उसमें मत फँसिए। तब इनका ध्यान आता है कि हाँ, मैं गलत हूँ और वो अ, उनकी बात मानते हैं और फिर से अपने जो विचलित पथ था, उसको त्याग कर सही मार्ग पर आ जाते हैं। ठीक है? अब जो देखते हैं ना कि 23वां अध्ययन जो होता है, जैसे कि 36 अध्ययन है, तो हम लोग पहला देख लिए, 9वां देख लिए, 22वां देख लिए, अब 23वां अध्ययन देखेंगे हम लोग। 23वां अध्ययन में क्या कह रहा है? 23वां अध्ययन में कह रहा है कि 23वां अध्ययन, तीर्थकर पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि केसी तथा 24वें तीर्थकर भगवान के गणधर इंद्र भूमि गौतम का श्रावस्ती के तिन्दुक उद्यान में ऐतिहासिक मिलन और दार्शनिक संवाद है। तो इसमें जो है ना, इसमें बस याद रखना है कि आपको यही पूछा जाएगा कि केसी गौतमी संवाद, केसी मतलब कौन? केसी मुनि और जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की परंपरा के जो केसी मुनि हैं और 24वें तीर्थकर महावीर के प्रधान गणधर इंद्र भूमि गौतम, ये दोनों का क्या होता है कि आपस में संवाद होता है, उसी पर ये अध्ययन 23वां अध्ययन संबंधित है। ठीक है? अब इसमें हम लोग को क्या देखना चाहिए? बहुत ज़्यादा इसमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ। मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ खुद से, जो आपको मतलब याद होना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट बस थोड़ा-सा रुकिएगा। इसमें क्या है ना कि इसका जो रचना काल है आपने देख लिया, तीसरी चौथी शताब्दी। प्रथम अध्ययन को विनय सूत, 22वां अध्ययन को रहनेमी मिर्जा बोलते हैं, रहनेमिज्जा, ठीक है? तो लगभग इसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये हमें एक चीज़ जो ऐड करना है, आपको मतलब जो ध्यान रखना है, वो ये है कि ये द्वितीय युगीन है। कौन-सा है? ये द्वितीय युगीन प्रकृत है और 4 मूल सूत्रों में प्रथम नंबर उत्तराध्यान है, उसी का पाठ है। पहला भी देख लिए, 9वां भी देख लिए, 22वां देख लिए और 23वां देख लिए। यही आपके सिलेबस में है, इसको बस आप कंप्लीट कर लीजिए और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर लाइक करके, कमेंट करके बता दीजिएगा और अपनी जो एस्टेट की तैयारी है ना, उसको बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रकृति के टीचर बनेंगे और आने वाले समय में प्रकृति को और ज़्यादा आगे लेकर आएँगे।
ये वीडियो हम यहीं तक पहुँच करते हैं क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, बट मैं आगे इसको और कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा।